आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आउटडोर के पास में अब मैं आपको यहाँ पर लाइव में आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं बताया था लेकिन शायद कुछ लोगों की समझ में नहीं आया था। इसमें देख सकते हैं फ़ैन मोटर लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन आखिर काम क्या करता है? यहाँ पर क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट जो आता है यहाँ पे ना कंडेंसर में, कंप्रेसर से जो निकलता है इस कंडेंसर में आता है वो रेफ्रिजरेंट, और कंडेंसर में आकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा क्यों होता है? कंडेंसर से यहाँ पर देखिए ना, ये पाइपें लगी हुई हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट रन करता है, रन करते करते कंप्रेसर से डायरेक्ट निकलता है, कंडेंसर में ही आता है। कंडेंसर में रन करता है पूरा रेफ्रिजरेंट। अब कंप्रेसर तो अपने स्पीड से फेंक रहा है रेफ्रिजरेंट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कंडेंसर के बाद जो कंडेंसर का आउटपुट होता है वहाँ पर कैपिलरी लगी होती है, ड्रायर फिल्टर लगा होता है। अब जाहिर सी बात है कि कैपिलरी जब लगी हुई है तो कैपिलरी पतली सी होती है। रेफ्रिजरेंट तो बहुत तेज़ी से फेंक रहा है, लेकिन कैपिलरी बहुत बारीक लगी होती है, और वहाँ से रेफ्रिजरेंट थोड़ा थोड़ा करके कहाँ जाता है? यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं ये लिक्विड लाइन है, ये पतला वाला पाइप है ना, इसे लिक्विड लाइन कहते हैं, डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। कैपिलरी से निकलता है, ये होता है सर्विस वाल्व। ये इस तरह से लगा होता है, इस तरह से पाइप, कॉपर पाइप में दिखा रहा हूँ, इस तरह से होता है। सर्विस वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है और कैपिलरी आकर के यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब यहाँ से निकलता है, ये सीधा कूलिंग कॉइल में जाता है। देख सकते हैं ये पाइप इसके रास्ते से चला गया है कूलिंग कॉइल में। अब कूलिंग कॉइल से वापस आता है ना, ये मोटे पाइप है सक्शन लाइन के रास्ते से। यहाँ पर भी इस तरह से सर्विस वाल्व लगा हुआ है, यहाँ से निकल करके सीधा कंप्रेसर में चला जाता है। तो यहाँ से जो कैपिलरी के रास्ते निकलता है ना, धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेंट लिक्विड के रूप में निकलता है, यहाँ पर स्प्रे करके जाता है धीरे धीरे करके। इसलिए पतला पाइप यहाँ पे दिया गया है ताकि स्प्रे करके जाए और कूलिंग कॉइल में जा करके लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और वहाँ पर धीरे धीरे रन करके वापस सक्शन के रास्ते से रेफ्रिजरेंट वापस आ जाता है। तो कैपिलरी एक ऐसा डिवाइस है, कैपिलरी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसर में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जब इकट्ठा हो गया तो यहाँ पर हीटअप हो जाता है। उसी की वजह से लोग सोचते हैं कि आखिर हीटअप क्यों होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते होंगे कि रेफ्रिजरेंट हीटअप क्यों हो जाता है कंडेंसर में। इसी की वजह से होता है कि उसमें एक ब्रेकर लगा होता है जो कि कैपिलरी ट्यूब जिसे कहते हैं। कैपिलरी के रास्ते से रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे करके जाता है, इसलिए यहाँ पर हीटअप हो जाता है। अब इसी हीटअप को कम करने के लिए, हीटअप को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फ़ैन मोटर लगा होता है। यहाँ पर सामने के साइड में फ़ैन मोटर लगा होता है। कभी भी आउटडोर चल रहा हो तो आप यहाँ पर हाथ लगा करके ऐसे देखेंगे ना, तो यहाँ से गरम गरम हवा फेंकता है। गरम हवा कहाँ से फेंकता है? अब देखिए फ़ैन अगर ए साइड कवर, अब देखिए यहीं पर ये भी मैं कंफर्म कर देता हूँ कि अगर साइड कवर, टॉप कवर और ये फ्रंट कवर खुला रहे तो गैस चार्जिंग आप नहीं कर सकते। गैस चार्जिंग करने के टाइम में ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो ये हीट एयर खींचने का रास्ता है ना, बैक साइड से खींचता है, साइड से खींचता है। अगर यही एयर ऊपर से खींचे और फ्रंट से खींचे, यहाँ से खींचे, तो कोई मतलब नहीं है, तो कूलिंग नहीं होगा सही से और सक्शन सही नहीं बताएगा। आखिर क्यों? क्योंकि इसी हीटिंग को बाहर निकालने के लिए फ़ैन मोटर लगा हुआ है। अब एयर सिर्फ यहाँ से खींचना चाहिए और यहाँ से साइड से खींचना चाहिए। एयर यहाँ से एयर खींचेगा तो होता क्या है कि ये ना कॉपर पाइप इस तरह से लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये हवा यहाँ से खींचता है और इस पाइप में टच होकर के एयर गर्म हो जाता है, यानी कि इस पाइप को ठंडा कर देता है बाहर का एयर। जो बाहर का एयर है ना, ये एयर क्या करता है कि इस पाइप में टकराता है और पाइप उससे इस एयर से ठंडा हो जाता है। अब एयर जब गया अंदर तो पाइप में टकराया तो हवा भी तो गर्म हो गया। वही गर्म हवा सामने से यहाँ से फेंक देता है, यहाँ से सामने से। हर बार ऐसे ही होता है, पीछे से खींचता है एयर, यहाँ से खींचता है और सामने से फेंक देता है। इसलिए जो कंडेंसर फ़ैन मोटर होता है ये हमेशा गर्म हवा फेंकता है। ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि गर्म हवा क्यों फेंकता है। इसी की वजह से गर्म हवा फेंकता है। ये भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि ये जो कॉपर पाइप यहाँ पे लगे हुए हैं ये गर्म क्यों होते हैं, और गर्म हवा कंडेंसर फ़ैन मोटर लगा हुआ है गर्म हवा क्यों फेंकता है। यही रीज़न है इसके। और अगर ये गर्म हवा ना फेंके, यानी कि मान लीजिए कि फ़ैन मोटर ख़राब हो गया है,
फ़ैन मोटर ख़राब हो गया, नहीं चल रहा है, तो उसे चेक करने के लिए आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं या फिर फ़ैन मोटर चेक कर सकते हैं। वेयरिंग ख़राब हो सकता है फ़ैन मोटर का। लेकिन अगर ये ना चल रहा हो तब की बात, अगर नहीं चल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि कंडेंसर का जो हीटिंग है ना, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो रन कर रहा है इस कॉइल में, वो यहाँ से हवा खींचेगा ही नहीं। जब आप फ़ैन मोटर ख़राब है तो हवा ना तो खींच रहा है ना तो बाहर फेंक रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना हीटिंग है ना वो हीटिंग वैसे ही पड़ा रह जाएगा, बाहर नहीं फेंकेगा। जिससे क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पर जब हीटिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है, इसके साथ में कंप्रेसर भी हीटअप होगा, कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कंडेंसर है, यहाँ पर हीटिंग हो रहा है, इसके बगल में कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर भी हीटअप होगा और कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह से काम होता है, इसका रेफ्रिजरेंट का साइकिल होता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी वायरिंग जो होती है, यहाँ से देखिए, आउटडोर में, यहाँ पर आउटडोर में, यहाँ पे इंडोर से निकल करके यहाँ पर आता है, इंडोर के पीसीबी से निकल करके आता है लाइन और न्यूट्रल। इसमें सिर्फ 2 वायर लगे हुए हैं और किसी किसी में 4 वायर लगे हुए हैं। उसको भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा, जब सीज़न शुरू होने वाला है तब मैं उसको डिटेल्स में और भी अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए।